साथियों, प्यारे सत्संगियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है और खुशी का दिन है कि भक्त नंदलाल जी के घर में, नए घर में ये प्रवेश इन्होंने किया है और उसी उपलक्ष्य में इन्होंने गुरु महाराज जी का सत्संग यहाँ पे रखा है। तो मैं सभी भक्तों की तरफ से और अपनी ओर से इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और गुरु महाराज जी से इनका परिवार और हमारी ये सत्संग गुरु महाराज के चरणों में इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ती रहे और गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा ध्यान रहे। तो दिन रात हम पत्नी कितने पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो जीवन है इस तरह से घिरा है कि हमें अपने परिवार की पालना भी करनी है, नौकरी भी करनी है, दिहाड़ी भी लगानी है, पता नहीं क्या क्या हम दिन में झूठ कपट बोलते हैं, करते हैं। सत्संग में हम इस तरह से बैठते हैं कि गुरु महाराज जी हमने जो किया है उसे हमें क्षमा करें, अच्छा रास्ता बताएं, जो हमने गलत किया है हमें गलत रास्ते पे जाने से रोकें, हमारा मन उस साइड ना जाए, हम किसी का बुरा भला ना कहें, किसी भी शख्स की निंदा ना करें। क्योंकि गुरुजी बताते हैं कि सबसे बड़ी जो हमारी कमी है हमारे समाज में, एक दूसरे गुरु की निंदा करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। इसमें सबसे बड़ा पाप कहा गया है जो दूसरे की निंदा करता है। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना रहेगी, जिसने जो भी गुरु बनाया है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह सुना, क्यों गुरु तो गुरु होता है, गुरु से बड़ा तो कोई नहीं होता और गुरु से बगैर जो है आपकी भक्ति नहीं मिलती, शक्ति नहीं मिलती, आपको किसी तरह का कोई उपदेश नहीं मिलता। क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहरि सतगुरात्मा जिस मार्ग में दिखाए। क्योंकि गुरु महाराज ही आपको उस मालिक तक ले जाते हैं, ऐसा गुरु महाराज जी अपने वचनों में बताते हैं। तो मेरा आपसे एक प्रार्थना रहेगी, कोई भी किसी गुरु की निंदा ना करे। जो भी गुरु सबसे बड़े हैं, क्योंकि हम छोटे हैं, गुरु तो कोई छोटा नहीं होता, गुरु भगवान का रूप होता है। कि गुरु को बिना आपको किसी भी तरह का जो उपदेश है वो भगवान तक नहीं पहुंचता, ना उस तक हम जा सकते हैं। गुरु एक मार्ग है जो हमारे को उस स्थान तक ले जाता है। तो हमारे गुरु जी नंगली निवासी सतगुरु महाराज जी का एक समाधि संदेश जो है, मैं आपको यहाँ पे उन्होंने उन्हीं के द्वारा बचनों द्वारा कहा हुआ है ये संदेश है, मैं आपको ये कुछ समय में आपके चरणों में रखूंगा। कृपया आप शांति से इसे सुने और अच्छा लगेगा तो उसको बांध के ले जाना, अगर बुरा लगेगा तो मुझे वापस कर देना। समाधि का अर्थ समा जाना है। जैसे नमक पानी में घोल देने से उसमें समा जाता है, दूध पानी से मिलकर लस्सी के रूप में समा जाता है और पानी की बूंद समुद्र से मिलकर समुद्र का रूप धारण कर लेती है। इसी तरह जब हमारी सुरत यानी अंतरात्मा या आध्यात्मिक दृष्टि बाहर से हटकर अपने ब्रह्मांड में सतगुरु के बताए मार्ग द्वारा सुरत शब्द योग अभ्यास के अंदर ही और मगन और जुड़ जाती है और हाथ पांव व शरीर शून्य होकर बाहर जगत से लगाव तोड़कर अंदर की लीला व रस का आनंद लेने में मस्त हो जाती है, तो इसी अवस्था को समाधि कहा जाता है। समाधि का साधन करने वाले प्रेमी जन आहिस्ता आहिस्ता संसार में अपने कार्यों और पिछले जन्मों के संस्कारों को काटते रहते हुए प्रति दिवस घंटा या 2 घंटे समाधि स्थित रहकर संसार से आवश्यकता अनुसार लगाव रखकर संसारी जगत में अपना जीवन भी काटते रहते हैं और अपने प्यारे कुल मालिक सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा के पास पहुंचने की मंजिल
या रास्ता भी तय करते चले जाते हैं। इस प्रकार वे संसारी मोह माया जाल से बचते हुए अंदर और बाहर की गति की को अपनी प्रति दिवस की साधना क्रिया द्वारा उत्पन्न विचारों से परखते हुए अपना स्व आध्यात्मिक और परमात्मिक दोनों कार्य निष्ठा से करते हैं। जैसे पांव से रास्ता चले सुरत हो भगवान में, हाथ तो हो काम में पर दिल रहे ध्यान में। राखो भगवान से मतलब, करो तुम काम दुनिया का, रहो दुनिया में तुम लेकिन छोड़ो आराम दुनिया का। जो सच्चे प्रेमी जन होते हैं और जिनकी डोरी अंतरीय ध्यान में लगी रहती है, वो सदा यही मन में ध्यान रखते हैं कि हमें दुनिया में और किसी प्रकार की होशियारी या चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। वे संसार में सब बचनों से मुक्त केवल अपने ब्रह्मांड की लीला और तमाशे देखने में बंधे रहते हैं। उन्हें संसारी जीवों के साथ अधिक रिश्ता या लगाव रखने में नौबत नहीं पड़ती। जो लोग भगवान की शरण से बिछड़े हुए हैं, उनकी ना तो संसार में तृप्ति होती है और ना ही अपने आंतरिक हृदय में शांति मिलती है। ऐसे संसारी लोगों को यदि कुछ जाग या चेतावनी हो भी जाए तो वे सत्य मार्ग जीवन सफलता का रास्ता ढूंढने के बजाय अपने यश और कीर्ति या नामवारी जीतने के विचारों को ही उत्तम समझते हुए अहंकार में फंसते रहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा भी है, कंचन तजना सहज है सहज क्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ तजनी है। अर्थात बहुत से विद्वान या आजकल के सन्यासी महात्मा और मठों आचार्य भक्ति और मुक्ति के साधनों द्वारा अंदरूनी चढ़ाई की सूरत की डोरी को ब्रह्म की सत्ता के साथ जोड़ने के मार्ग को छोड़कर के धार्मिक ग्रंथों और विद्वता का प्रचार जोर शोर से करते हुए खान पान और मान बढ़ाई के चक्कर में फंसे रहते हैं। यदि उनसे कोई मंत्र लेवे तो सिवाय माला जप, मूर्ति पूजा या कुछ संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण के अलावा कोई मन में साधन की युक्ति नहीं बताते और ना ही स्वयं ध्यान मग्न होते हैं। और मन की गति ऐसी है कि जब तक इसकी उठती और दौड़ती हुई विचारधारा पर काबू पाकर एकाग्रता या स्थिरता ना होगी, तब तक माया मोह जाल में काम क्रोध लोभ अहंकार आदि काल जाल से छूटकर आनंद आ ही नहीं सकता। और ये रास्ता केवल संत सतगुरु ही की कृपा से इस संसार के 9 दरवाजे बंद करके भीतरी 10वां दरवाजा खुलने से ही हाथ आता है। इसी तरह जो अपने भगवान को रोजाना अपने अंदर घंटा 2 घंटा खोजने या प्रकट करने का साधन करते हैं, वही पुरुष संसार में सब व्यवहार करते हुए भी हाथ कार में दिल यार में रखते हैं। जैसे कमल फूल पानी में उत्पन्न होकर भी पानी से न्यारा यानी पानी से ऊपर ही खिलता है। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो अमला श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।